बहुत साल पहले की बात है। एक बड़े शहर में अरविंद नाम का एक बिजनेसमैन रहता था। अरविंद, जिसके पास सब कुछ था, दौलत, बंगले, गाड़ियां, नौकर चाकर, लेकिन एक चीज नहीं थी, सुकून। रात का सीन, अंधेरे में छत की ओर ताकता हुआ अरविंद। रात के सन्नाटे में अरविंद अपने महंगे बिस्तर पर लेटकर छत को ताकता रहता और मन ही मन सोचता, इतनी दौलत है फिर भी दिल खाली क्यों लगता है। सुबह का शोर, गाड़ी की आवाजें, ट्रैफिक। हर सुबह वो अपनी बड़ी चमचमाती गाड़ी में ऑफिस जाता। रास्ते में मजदूर दिखते, नंगे पांव बच्चे दिखते, भीख मांगते, बूढ़े दिखते। अरविंद के मन की आवाज, ये लोग इतनी मुश्किल जिंदगी में हंस कैसे लेते हैं। एक शाम अरविंद की बूढ़ी मां ने उसके सिर पर प्यार से हाथ रखा। बेटा, पैसा सब कुछ नहीं होता, सुकून कहीं और मिलता है। कभी किसी संत के पास जा, शायद वहां तुझे अपनी तलाश का जवाब मिले। उस रात अरविंद निकल पड़ा, शहर से दूर, गांवों, जंगलों, पगडंडियों से होता हुआ वो पहुंचा एक पुराने गांव में। वहां गांव के बाहर एक पुराना बरगद का पेड़ था, जिसके नीचे एक बूढ़ा फकीर बैठा था। अरविंद ने झुककर कहा, बाबा। फकीर ने आंखें खोली, मुस्कुराया। फकीर मुस्कुराकर, आ गया बेटा, बहुत देर कर दी आने में। अरविंद चौंक गया, आपको कैसे पता मैं आऊंगा। फकीर हंसते हुए, जिसे सुकून की तलाश होती है वो खुद ब खुद यहां खींचा चलाता है। बोल बेटा, क्या चाहिए। अरविंद की आंखों से आंसू बह निकले। मेरे पास सब कुछ है बाबा, लेकिन दिल में डर है, बेचैनी है, नींद नहीं आती। मैंने मंदिर बनाए, दान दिया, पर मन नहीं भरता। फकीर मुस्कुराते हुए झोली से एक कंकड़ निकालता, इसे पकड़ ले। अरविंद ने कसकर पकड़ लिया। फकीर, अब इसे पानी में डाल दे। अरविंद ने कोशिश की, पर मुट्ठी खुली ही नहीं। फकीर गंभीर आवाज में, यही तेरी कहानी है बेटा, दौलत, हवेली, शोहरत, तूने सब कसकर पकड़ रखा है। अब तुझे डर है कि अगर छोड़ा तो सब चला जाएगा, लेकिन जब तक छोड़ेगा नहीं, नया कुछ हाथ में आएगा कैसे। अरविंद की आंखें भीग गईं। अरविंद, बाबा अब क्या करूं। फकीर, तू देगा तभी पाएगा बेटा। कल से गांव में रह, भूखों को खिला, बच्चों को पढ़ा, कपड़े बांट, पर बिना दिखावे के अपने नाम की तख्ती मत लगाना, तब समझ आएगा देने का सुख क्या होता है। खुले आसमान के नीचे अरविंद ने वो रात खुले आसमान के नीचे बिताई, बरगद के नीचे। पहली बार चैन से सोया। अगले दिन से वह गांव में रहने लगा। रोज गरीबों को खाना बांटता, बच्चों को किताबें देता, कभी किसी का नाम नहीं पूछता, कभी अपनी पहचान नहीं बताता। धीरे धीरे अरविंद के दिल से डर गायब होने लगा। वो मुस्कुराने लगा, सुकून उसके भीतर लौट आया। कई महीने बाद अरविंद फिर से उसी फकीर के पास पहुंचा। अरविंद, बाबा अब मुझे नींद भी आती है, दिल भी खुश रहता है, डर भी नहीं लगता। फकीर मुस्कुराकर, अब तू सच्चा अमीर बन गया है बेटा, क्योंकि जिसके दिल में संतोष बस जाए वो कभी गरीब नहीं होता। दोस्तों, हम सब कहीं ना कहीं अरविंद जैसे ही हैं। बहुत कुछ पाने की दौड़ में हम वो खो देते हैं जो सबसे कीमती होता है, सुकून। याद रखना, दौलत हाथ बदलती रहती है, लेकिन दिल का खजाना वो बस देने से ही भरता है। अगर ये कहानी दिल को छू गई हो तो किसी और के दिल तक भी पहुंचा दीजिए, शायद उसकी रात भी सुकून से कट जाए। धन्यवाद।